इस शादी के मैं बहुत सख्त मुखालिफ था, क्योंकि मैं इनकी कुछ चीज़ों को भाप चुका था, क्योंकि मैं कारोबारी ये शख्सियत हूँ। बात मैंने आपसे पूछनी भी है और सीखनी भी है, और आपके तवज्जुह से अपने सारे नाजरीन को भी सिखानी है कि वो क्या चीज़ थी जो आपको क्लिक की कि आपने इस लड़के को देखा और अपनी बेटी को कहा कि ये शादी मत करो। तो ये क्या मतलब आपका असेसमेंट किस तरह से था, ये हमें भी सिखाएं। ख्वाजा साहब, मेरा हम सीखना चाहते बड़ा हैं। नाकिस तजुर्बा है। मैं कारोबारी शख्सियत हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से हमारा मिलना जुलना रहता है। और जहाँ तक सीखने का अमल है, तो आप सीखने का अमल जो है वो एक दिन के बच्चे से भी कोई चीज़ सीख वही सकते ना, हैं, हम अगर कोई आपसे लेसन देना सीखना चाहता चाह हो। रहे हैं। जी, तो मुझे इनकी हरकत व सकनात देख के शुरू ही से शक हो गया कि ये कुछ इनमें कुछ फ्रॉडी एक्टिविटीज़ मौजूद थी। अच्छा। लेकिन मैं अपनी बेटी की अंधी मोहब्बत और बीवी के प्रेशर से इतना परेशान था कि मैं जिसकी वजह से बीवी कहती हो कि जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। जी हैं? बिल्कुल, कि मैं ये माएँ पागल इनकार ना कर कर देती सका। हैं। बिल्कुल ऐसी वजह आपकी बात है। माएँ पागल कर देती हैं। जी हाँ बिल्कुल, और साथ मेरी बेटी का बहुत प्रेशर था। उसका तो हो और गई ना, वो तो इनके भूत सवार था इश्क का, इस तो माँ पे भी सवार करा दिया। फ्रॉड जो है दामाद जी की मोहब्बत का इनके ऊपर ऐसा एक सवार था कि ये किसी की भी बात सुनने को गवारा नहीं करती थी, सबको अपना दुश्मन समझती थी। तो हमने हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया कि इनकी जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। और जैसे कि शादी हो गई, फिर वलीमे की इन्होंने बात की कि जी मेरे कज़न आएंगे, उसके बाद वलीमा होगा, और इनका कोई रिश्तेदार शरीक नहीं हुआ। हमारे तमाम रिश्तेदारों ने इनको देखा, इनसे मुलाकात की, तो उस वक्त भी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन मैं अपनी बेटी का मुंह देख के चुप रहा। लेकिन जब इन्होंने गाहे बगाए पैसे मंगवाना शुरू कर दिए, मैंने पैसे देने नहीं रोके, मैंने पैसे अपनी बेटी को दिए, लेकिन मैं फिर इसको समझाता गया कि बेटा देखें, ये कुछ गड़बड़ है, आपके साथ कोई इशू खड़ा हो जाएगा किसी दिन भी। लेकिन ये इनकी मोहब्बत में इतनी दीवानी थी कि बिल्कुल इन्होंने किसी तरह से भी इनको एनालिसिस नहीं किया, और मैंने इनको 4 साइड कॉर्नर फुल एनालिसिस कर लिया कि ये बंदा केपेबल नहीं है मेरी बेटी के लिए। लेकिन मैं चुप इसलिए था कि मेरी बेटी की मोहब्बत थी और मेरी बीवी का प्रेशर था, इसलिए मैंने मजबूर होकर शादी कर दी। उसके बाद मैंने अपनी बेटी का एक फ़्लैट नाम इनको लेके दिया था, इनके लिए 60 लाख रुपए मालियत का। उसके बाद इन्होंने किया ये कि इन फ्रॉड से वो बेच दिया, और इनको 2.5 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट दिखाया, और एक इनको लेटर दिखा दिया कि ये मैंने आपके नाम पे बुक कराया है। और जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो वो लेटर भी जाली था, ना इनके नाम पे कोई चीज़ थी, ना वो प्रोजेक्ट वहाँ था। तो ये इतनी पक्के चीटर और फ्रॉडियर फैमिली है कि इन्होंने जो मकान हमें दिखाया, जो गाड़ी हमें दिखाई, वो बिज़नेस जो हमें दिखाया, ये तमाम चीज़ें झूठ और फ्रॉड पर मबनी थी। इन्होंने दिखाया डिफेंस में 500 गज़ का मकान, इनका मकान था 40 गज़ का लाइन्स एरिया के अंदर। जो दुकान इन्होंने कही कि वो हमारी है ज्वेलरी की, वो इनके दोस्त की थी और ये उसमें पार्टनर थे। और जो गाड़ी इन्होंने दिखाई कि ये हमारी है, वो इनके दोस्त के नाम पर थी, वो इनकी नहीं थी। तो इतना मुस्तनद इन्होंने फ्रॉड हमारे साथ किया कि मेरी बेटी इस चीज़ को नहीं समझ सकी, क्योंकि ये नादान है।